मेरी शादी को कुछ ही महीने हुए थे। मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। उनकी नाइट ड्यूटी होती थी। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर, मेरे पति और एक छोटा देवर एक ननद रहते थे। मेरा देवर हर रोज एक नई फिल्म की सीडी लेकर आता था, जिसे मेरी ननद और वह अकेले बैठकर देखते थे। एक दिन मैंने देखने की जिद की तो देवर ने कहा, यह आपके देखने वाली फिल्म नहीं है। मैं हैरान थी, क्योंकि वह दोनों भाई बहन दरवाजे की कुंडी लगाकर फिल्म देखते थे। मैं रात में वैसे भी बोर हो जाती थी, क्योंकि मेरे पति नाइट ड्यूटी करके सुबह आते थे और तब तक मैं कमरे में अकेले ही होती थी। मेरा देवर और ननद दोनों ही मुझसे बहुत ही कम बातें करते थे। देवर जब भी रात को घर आता, कोई न कोई फिल्म की सीडी जरूर लाता था और सिर्फ मेरी ननद और देवर दोनों कमरा बंद कर कर बैठ जाते थे। मेरे ससुराल में एक ही टीवी था, जो मेरे देवर के कमरे में ही होता था। मुझे उनकी हरकतें बहुत अजीब लगती थी। भला ऐसी कौन सी फिल्में थी जो बंद कमरे में सबसे छुपा कर देखी जाती थी? मैं सोच सोच कर रह जाती थी। मैं कभी सोचती थी कि इसके बारे में अपने पति से बातें करूंगी, फिर यह सोचकर चुप हो जाती थी कि कहीं मेरे पति यह न समझे मैं उनके भाई बहन से जलन कर रही हूँ। वैसे भी आजकल तो बेचारी भाभी बिना वजह बदनाम हो जाती है। एक दिन मेरी सुबह आंखें खुली तो मेरे पति ड्यूटी से वापस आए हुए थे। मैं जल्दी से उठी और मुंह हाथ धोकर किचन में चली गई। फिर जल्दी ही सबके लिए और अपने पति के लिए नाश्ता बनाया और ट्रे में रख अपने कमरे में ले आया। तब तक मेरे पति भी मुंह हाथ धोकर कपड़े बदले और बिस्तर पे बैठ गए। मैंने कमरे में आते हुए कहा, आ जाइए नाश्ता कर लेते हैं। मेरे पति ने मुस्कुराते हुए मेरे हाथों से ट्रे लेते हुए धन्यवाद कहा, तो मैं भी मुस्कुरा दी। मेरे पति ने पूछा, क्या हुआ, हाथ पर कैसे चोट है? मैं हैरान हो गई और बोली, कुछ नहीं, कल किचन में खाना बनाते वक्त हाथ जल गया और मैं बरताना भूल गई। फिर रात खाने के बर्तन धोए तो पानी की वजह से फोड़ा बन गया। मेरे पति ने कहा, ध्यान से काम किया करो। मैंने मुस्कुराते हुए ड्रामा वाले अंदाज में कहा, जैसे आपकी आज्ञा। मेरे पति ने कहा, खुशी को कहा करो कि तुम्हारे घर के कामों में मदद किया करे। मैं कुछ सोचते हुए चुप हो गई। मैंने जब कोई जवाब नहीं दिया तो मेरे पति ने पूछा, क्या हुआ? मैं बोली, आपकी बहन तो सारा दिन अपने कमरे में रहती है और रात होते ही आपका भाई आ जाता है और फिर दोनों कमरा बंद करके ही बैठे रहते हैं। वह मुझसे बातें तक नहीं करते, तो मैं काम को कैसे कहूँ? मेरे दिल में आई बात मैंने फौरन अपने पति को बता दी। मेरे पति ने सोचते हुए जवाब दिया, चलो मैं खुद कह दूंगा। मैंने अपने पति से कहा, अच्छा अभी आप नाश्ता करके आराम कीजिए, क्योंकि मैं जानती थी कि वह थके हुए आए हैं। मेरे पति ने कहा, तुम भी नाश्ता कर लो, ठंडा हो रहा है। फिर हम दोनों ने एक साथ बैठकर नाश्ता किया। उसके बाद मैंने कमरे की लाइट बंद की और बर्तन समेटने किचन में चली आई और फिर मैं अपने कामों में लग गई। मैं हॉल का झाड़ू पोछा करके थकी हुई सांसें ले ही रही थी कि 2 मिनट हॉल में रखे चारपाई पे ही बैठी थी कि मेरी ननद आ गई। भाभी, नाश्ता बना दो, उसने तेज अंदाज में कहा। मेरी ननद की बातें करने का अंदाज ऐसा था जैसे सामने वाला उसका नौकर हो और वह मालकिन हो। मुझे शुरू से ही उसका व्यवहार बहुत अजीब लगता था, लेकिन मैं डरती थी कि अगर अपनी सास से कहती तो वह कहती कि मेरी बेटी से बहस कर रही है। मेरे घर का माहौल खराब ना हो, इसलिए मैं चुप रहती थी। मैं चुपचाप किचन में आ गई। मैंने नाश्ता बनाकर अपनी ननद के सामने रख दिया। तब तक मेरा देवर भी उठकर आ गया था। फिर मैंने उसको भी नाश्ता बना कर दिया और अपने कमरे में आ गई। मैं अपने देवर के सामने बहुत कम जाया करती थी, क्योंकि मुझे उसकी नजरें बहुत अजीब लगती थी। मैं कमरे में आकर बिस्तर पे बैठ गई। मेरे हाथों में बहुत दर्द उठ रहा था। मेरे आंखों में आंसू भर आए थे। इतने में मेरे पति की आंखें खुल गई। पति ने पूछा, क्या हुआ? मैंने अपने आंसू साफ करते हुए अपने पति को बताया।
वह किचन में काम कर रही थी तो जले पर पानी लगने की वजह से दर्द होने लगा। पति ने कहा, अरे तुम रहने देती, खुशी कर लेती, लाओ अपना हाथ दिखाओ। पति ने मेरा हाथ अपने हाथों में लेते हुए देखा और फिर किस करके कहा, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने मेरे हाथों में पट्टी बांधी और कुछ दवाइयाँ भी दी। हम लोग हॉस्पिटल से घर आए तो घर वैसा ही पड़ा हुआ था। नाश्ते का बर्तन जो मैंने अपनी ननद और देवर को दिया था वैसे ही हॉल में रखे टेबल पर पड़ा था। मुझे बहुत गुस्सा आया लेकिन मैं खामोश रही। तभी मेरे पति ने चेयर पर बैठते हुए पूछा, यह बर्तन अब तक यहाँ रखे हुए हैं? मैंने कहा, हॉस्पिटल जाने से पहले आपकी बहन और भाई को नाश्ता दिया था, वह बर्तन ऐसे ही छोड़कर चले गए। मैं उठा देती हूँ और मैं बर्तन बेसिन में रखने लगी। तुम रहने दो, डॉक्टर ने तुम्हें काम करने को मना किया है वरना चोट नहीं भरेगा। और मुझे चेयर पर बैठने का इशारा किया तो मैं उनके पास बैठ गई। पति ने अपनी बहन को आवाज दी। मेरे पति अपनी बहन को खुशी कहकर पुकारते थे। उनके शायद शुरू से ही आदत थी, वरना उनकी बहन कहीं से भी खुशी नहीं लगती थी। वक्त पर शादी हो जाती तो अब तक तो छोटे छोटे बच्चों की माँ होती। जी भाई, मेरी ननद मोबाइल चलाते हुए गुस्से के अंदाज में पूछने लगी। मेरे पति ने मेरी ननद से कहा, यह बर्तन समेटकर किचन में ले जाओ और इन्हें धोकर रख देना। वह गुस्से से अपने भाई को देखी। फिर पति ने कहा, इतना हैरान होने की बात नहीं है, तुमने खाया है ना तो तुम धोकर रख सकती थी। वह दोनों अपनी ही दुनिया में मगन रहते थे, ना ही किसी से बातें करते थे और ना ही उन्हें किसी चीज की तमीज थी। जबकि मेरी ननद और मेरे देवर के बराबरी में मेरे पति बहुत ही अच्छे थे, बात करते थे। मुझे तो कभी कभी लगता था कि मेरे पति की मम्मी ने उन्हें जरूर कहीं से गोद लिया होगा, या फिर मेरे देवर के बारे में सोचकर अपने ही सोच पर हंस देती थी। शाम को मेरे पति अपनी ड्यूटी पर चले गए तो मैं हॉल में आकर बैठ गई। मेरी ननद किचन में थी क्योंकि पति ने मेरी ननद को सख्ती से मना किया था कि मुझे घर का कोई काम नहीं करने देना है। अपने भाई की बात मानते हुए आज वह किचन में खाना बना रही थी। कुछ ही देर बाद दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने पूछा, कौन है? मैंने दरवाजा के पास जाते हुए पूछा। भाभी, मैं, मेरे देवर ने कहा। तो मैंने दरवाजा खोल दिया। फिर देवर ने घर में दाखिल हुआ तो सीधे ननद के कमरे में चला गया। लेकिन जब मेरी ननद को कमरे में ना पाया तो आवाज भी देने लगा। फिर मेरी ननद ने किचन से आवाज लगाई तो वह किचन में चला आया। दोनों आपस में धीरे धीरे कुछ बातें कर रहे थे। मैं हॉल में रखे सोफे पर बैठी हुई थी। मुझे उनकी आवाज सही से सुनाई नहीं दे रही थी कि अचानक मेरे देवर का फोन बजने लगा तो उसने सीडी ननद को दे दिया और फोन कान से लगाकर घर से बाहर निकल गया। मेरी ननद खाना पकाते हुए सीडी वही किचन में रख दी। मैं किचन के बाहर रखी टंकी से पानी ले रही थी, लेकिन मेरी नजर इन दोनों पे पड़ते ही मैं किचन में आ गई। मेरी ननद सब्जियां काट रही थी। मैं उनसे बातें करने लगी। वह मुंह बनाए हुए कुछ बातों का जवाब देती और कुछ को इग्नोर कर देती। मैंने उनकी नजरों से बचकर वह सीडी अपने पल्लू में छुपा ली और किचन से बाहर निकल गई। जल्दी जल्दी में सीडी मेरे पल्लू से निकलकर जमीन पर गिर गई। मेरी ननद फौरन मुझे दिखी। मैंने अनजाने बनते हुए पूछा, यह सीडी कहाँ से आई है, ताकि ननद को मुझ पर शक न हो कि मैं उस पर और देवर पे नजर रख रही हूँ। ननद बोली, यह मेरी है, मुझे दीजिए। और उसने झट से मेरे हाथों से वह सीडी छीन ली और जल्दी से अपने कमरे में चली गई। सबने खाना खा लिया तो मेरी ननद और देवर ने हमेशा की तरह अपने कमरे में कोई फिल्म की सीडी लगा ली और दरवाजे की कुंडी भी लगा ली। मैं बोर होते हुए अपने कमरे में चक्कर काट रही थी। फिर मैंने अपने घर पर फोन मिलाकर बातें करने लगी और फिर पता ही नहीं चला कब मेरी आंखें लग गई। अगले दिन सुबह मैं उठकर हमेशा की तरह कामों में व्यस्त हो गई
और फिर काम पूरा करके अपने कमरे में वापस आ गई। मेरे पति ने कहा, जब तक मेरा हाथ ठीक नहीं हो जाता मैं अपने मैके चली जाऊं ताकि मुझे आराम मिले और हाथ जल्दी ठीक हो जाए। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई और बैग में कुछ कपड़े रख ली और अपने पति के साथ अपने मैके चली गई। मैं सुबह उठी तो मेरे पति की कॉल आ गई। थोड़ी देर उनसे बातें की तो वो थके हुए थे, सो बोले बाद में बातें करूंगा, रात ड्यूटी के कारण मुझे नींद आ रही है। मम्मी ने मुझे नाश्ते के लिए बुला लिया। मैं नाश्ते के लिए हॉल में आ गई। मम्मी टेबल पे नाश्ता लगा रही थी। फिर हम सबने एक साथ नाश्ता किया। मैं धीरे से बर्तन समेटने लगी। मेरी बहन ने मुझसे कहा, अरे दीदी बैठे रहो, यह काम तो मैं कर लूंगी। मैंने कहा, वहां भी तो करती हूँ ना, यहाँ भी कर लूंगी। मेरी बहन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं कोई जरूरत नहीं है, आराम के लिए आई हो तो आराम करना, वरना जीजा जी क्या कहेंगे। मेरी सास और साली ने मेरी पत्नी को आराम भी नहीं करने दिया और फिर मेरी बहन ने मेरे हाथों से बर्तन लेकर किचन में चली गई। मैं अभी ऐसे ही बैठी हुई थी कि अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने पूछा तब मालूम हुआ कि मेरी दोस्त थी जो हमारे ही गांव में रहती है। उसे मेरे आने की खबर मिल गई थी। वह मुझसे मिलने आई थी। मेरी दोस्त ने मुझसे गले ही मिलते हुए पूछा, कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। उसने कहा, मैं भी ठीक हूँ। मैं उसे हॉल में रखे सोफे पर बैठने को कहा तो वो बैठ गई। फिर मैं भी उनके साथ बैठी। मेरी दोस्त ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम तो भूल ही गई हो। मैंने कहा, बस यार, शादी के बाद इंसान पर घर की जिम्मेदारियों में बढ़ जाती है। वह हंसते हुए बोली, दूल्हे भैया ने रुकने के लिए कैसे भेज दिया। किचन से निकलते हुए मम्मी बोली, वह तो इसका हाथ जल गया था, इसीलिए आराम करने के लिए आई है, वरना अभी इसे अपनी मम्मी की यहाँ याद आती है। मैंने मम्मी को गले लगाते हुए कहा, मेरी प्यारी मम्मी, अब बस करो। मम्मी ने हंसकर कहा, तुम दोनों बैठकर बातें करो। अब खुद दोबारा किचन में चली गई। फिर मैं और मेरी दोस्त हम दोनों पुरानी बातों में मगन हो गए। मेरी दोस्त ने कहा, तुम्हें याद है पूजा आंटी हमारे गांव में रहती थी? उन्होंने अपने पति के मरने के बाद मास्टर चाचा से शादी कर ली थी। मैंने कहा, हाँ मुझे याद है, लेकिन क्यों, क्या हुआ? मेरे दोस्त ने बताना शुरू किया कि पूजा आंटी ने जब मास्टर चाचा से शादी की थी तो उससे पहले मास्टर चाचा का एक बेटा था। उसके बारे में हमेशा गांव में सुनते रहती थी कि उसका हमेशा किसी न किसी से झगड़ा हो गया है। मैंने कहा, यह सब बातें मुझे याद है, मुझे तो शुरू से ही मास्टर चाचा का बेटा खतरनाक लगता था। मेरी दोस्त ने कहा, तुम्हें पता है अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था? एक दिन पूजा आंटी उस लड़के के कमरे में चली गई तो उन्होंने देखा कि वह अपने कमरे में बैठा मोबाइल पर लड़कियों की फोटो देख रहा था। उस लड़की को जैसे ही मालूम हुआ कि पूजा आंटी उसे देख लिया है तो वह उससे डरने की बजाय पूजा आंटी को ही धमकियां देने लगा। उन्होंने अगर किसी को यह बात बताया तो उनके साथ अच्छा नहीं करेगा, लेकिन फिर भी पूजा आंटी ने चाचा को बता दिया। उन्होंने अपने बेटे को बहुत मारा। लड़का ने गुस्से में घर छोड़ दिया। एक दिन पूजा आंटी किसी काम से घर से बाहर गई थी। उनके पहले पति से उनकी जो बेटी थी, उस लड़के ने पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती कर ली और फिर उनकी बेटी पागल हो गई और वह लड़का तभी से फरार है। बेचारी पूजा आंटी बहुत रोती है। मैं तो यह सुनकर हैरान रह गई। मैंने अपने दोस्त से कहा, मुझे यह सब सुनकर बहुत अफसोस हो रहा है। तो फिर थोड़ी देर बाद मेरी दोस्त ने अपने घर चली गई, लेकिन मेरे दिमाग में यह सब बातें नहीं निकल रही थी। फिर मैं अपने दोस्त के साथ पूजा आंटी के घर चली गई। मुझे उन्हें देखकर बहुत दुख हो रहा था। जवान बेटी का पागल होना उसके लिए बहुत बड़ी दुख की बात थी। मैं उनको कुछ दिन पहले ही देखी थी। वह इस वक्त क्या से क्या हो गई थी। फिर मैं घर आ गई। कुछ दिन मैके रुकने के बाद
मेरे पति मुझे लेने आ गए और मैं उनके साथ घर आ गई। मेरा हाथ भी अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। मेरे पति मुझे घर छोड़कर अपने नाइट ड्यूटी पर चले गए। मुझे पानी की प्यास लगी तो किचन में रखे फ्रिज में मैं पानी लेने गई। पानी की बोतल और ग्लास लिए अपने कमरे में आ रही थी कि मेरा ध्यान देवर के कमरे की तरफ गया, क्योंकि किचन और मेरे कमरे के बीच में मेरी ननद का कमरा था। मुझे कमरे में से कुछ आवाजें आ रही थी, लेकिन आवाज इतनी धीरे थी कि मैं सही से सुन नहीं पा रही थी। मैंने दरवाजे पर कान लगाते हुए सुनने की कोशिश की तो मैं दंग रह गई। मुझे ऐसा लग रहा था किसी ने टीवी में वीडियो लगाई हुई है। मैं कुछ और सुनने की कोशिश कर रही थी कि इससे पहले मेरे हाथ से ग्लास गिर गया। मैं ग्लास उठा ही रही थी कि मेरे देवर ने दरवाजा खोला और गुस्से से पूछा, यहाँ क्या कर रही है? मैंने जल्दी से कहा, पानी लेने आई थी, अपने कमरे में ही जा रही थी कि ग्लास गिर गया। मैंने कमरे में झांक कर देखा तो मेरी ननद बिस्तर पर बैठी हुई थी, जिसे देखकर लग रहा था वह मुझे देखकर घबरा गई हो। उस कमरे से अजीब आवाज आ रही थी। मेरी ननद मुझे देखकर फौरन टीवी बंद कर दी और खड़ी हो गई। मैं अपने कमरे में आई तो मेरे देवर ने जल्दी से मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। मैं अपने कमरे में आ गई, बैठी हुई थी कि मेरे पति की कॉल आया। कुछ देर उनसे बातें करने के बाद मैं भी सोने के लिए लेट गई। बार बार मेरे दिमाग में अपने दोस्त की बातें घूम रही थी। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि मेरी ननद और देवर भी कोई गंदी फोटो या वीडियो देखते हो, तभी तो मुझे नहीं आने देते, वरना ऐसा कौन सी फिल्म हो सकती है जिसको सबसे छुपा कर देखा जाए। लेकिन यह तो कितना बड़ा पाप है ना। लेकिन क्या सच में ऐसा ही है या सब मेरा वहम है? ऐसी कोई बात ना होगी। इन दोनों की आदतें ही ऐसी है, सबसे अलग रहने की। तभी वह दोनों मुझसे ज्यादा नहीं मिलते और ना ही मुझे अपने साथ फिल्म दिखाते हैं। लेकिन अब मेरे दिल में बहुत सारे सवाल बैठे थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। यह सब बातें सोचते सोचते मेरा सर दर्द करने लगा था। मैंने नींद की दवाई ले ली और सो गई। सुबह उठी तो हमेशा की तरह मेरे पति नाइट ड्यूटी से आकर सो गए थे। ड्यूटी से उनके आने पर भी मेरी आंखें नहीं खुली थी। थोड़ी देर बाद मैं उठी और अपने पति को चादर ओढ़ाकर स्नान करने चली गई और फिर नहा धोकर तैयार हो गई और नाश्ता बनाने के लिए किचन में आ गई। नाश्ता बनाया तब तक मेरे पति भी उठ गए थे। मैंने साथ ही दोनों के लिए नाश्ता बनाया और ट्रे में रख कर कमरे में आ गई। मैं और मेरे पति नाश्ता कर रहे थे, लेकिन मैं अब तक इन्हीं बातों में उलझी हुई थी। मेरे पति ने पूछा, कहाँ गुम हो? तो मैंने सोचा उन्हें सारी बातें बता दूं, लेकिन यह सब मेरा भ्रम हुआ तो मेरे पति मेरे बारे में क्या सोचेंगे? फिर मैं उनके भाई और बहन के बारे में कितना गलत सोच रही हूँ। मुझे पहले सब कुछ पता करना होगा, फिर किसी से कुछ कहूंगी। मैंने दिल में सोचा और कुछ नहीं कहा और नाश्ता करने लगी। अगली रात में देवर के आने से पहले ही उनके कमरे में छुपकर बैठ गई, क्योंकि अब मुझे सारी सच्चाई जाननी थी। कुछ ही देर बाद मेरा देवर और मेरी ननद कमरे में दाखिल हुए और हमेशा की तरह उन्होंने दरवाजे पर कुंडी लगा ली थी। मैं खामोशी से बैठी हुई थी। मेरे देवर ने अपनी जेब से एक सीडी निकाली और लगाई। मैं फिल्म शुरू होने का इंतजार कर रही थी कि क्या यह सब सच है या फिर मेरा वहम है। आज सब मालूम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने फिल्म लगाई, मैं देखकर अपनी ही सोच पर शर्म से पानी पानी हो गई। वह फिल्म तो कोई फिल्म नहीं थी, बल्कि किसी जगह की रिकॉर्डिंग थी। देखने से मालूम होता था कोई छोटा सा कमरा है, जिसमें एक तरफ खिड़की नजर आ रही है। उसमें बहुत सारे बच्चे थे, जिन सब की उम्र 5 साल से 16 साल तक थी। उसमें लड़के लड़कियां दोनों थे। वह एक कमरे में पड़े हुए थे। इन्हें देखते ही मालूम हो रहा था जैसे उन्हें बहुत दिनों से पकड़कर रहा रखा हुआ हो। इसमें से एक लड़की बहुत ज्यादा रो रही थी और साथ साथ कह रही थी,
कि उनकी माँ बीमार है और वह मेरा इंतजार कर रही है। वह लड़की लगभग 16 साल की थी। उसकी आवाज में पहचान गई थी। जिस दिन मैंने कमरे के बाहर से आवाज सुनी थी तो इसी लड़की की थी। मैं तो यह सब देखकर दंग रह गई थी। मेरा देवर और मेरी ननद इतना घटिया थे। वे लोगों के बच्चे पकड़कर कैद कर लेते थे। मेरी ननद के पास किसी का फोन आया तो वह उससे बातें करने लगी। शायद बच्चों को दूसरी जगह भेजने थे। मेरे देवर ने कहा कि कल सारे बच्चों को दुबई में सप्लाई कर देंगे ताकि दूसरे बच्चों को रखने की जगह बने। और फिर थोड़ी देर बाद वह दोनों सो गए थे। मैं बिना आवाज के कमरे से निकली और अपने कमरे में आ गई। वह यह सब देख मेरा दिमाग घूम गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या नहीं। मुझे उन सब बच्चों को बचाना था। मैं सारी रात कमरे में टहल कर जागती रही। जब सुबह हुआ तो कुछ देर बाद मेरे पति घर आ गए। मेरे पति ने पूछा, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? फिर मैंने डरते डरते सारी बातें उन्हें बता दी। पहले तो मेरे पति ने यह सब झूठा लगा। उन्होंने भरोसा ही नहीं किया। लेकिन मैंने उनके साथ मिलकर एक प्लान बनाया और उन्हें भी रात में कमरे में लेकर छिप गई और वहां की सारी बातों को रिकॉर्डिंग कर ली। मेरे पति तो उसी वक्त उसके सामने आ गए। उन्होंने अपने सामने देख के ननद और देवर के होश उड़ गए, क्योंकि मैं और मेरे पति ने उनकी सारी सच्चाई रिकॉर्ड कर ली थी। मेरे देवर ने मेरे पति को मारने के लिए लोहे का पाइप उठाया और पाइप वहां मौजूद बिजली के तार में लग गया। मेरी ननद ने भी देवर का साथ दिया और उसने भी पाइप का साथ साथ बिजली के तार को पकड़ लिया और फिर वह दोनों भगवान को प्यारे हो गए। हमने रिकॉर्डिंग पुलिस को दे दी और बच्चों को छुड़ा लिया और सारे बच्चों को अच्छे से उनके घर पहुंचा दिया। अब मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ और मेरे पति मुझसे बहुत ही मोहब्बत करते हैं और हम दोनों के अब 2 बच्चे भी हैं। मेरे पति बहुत ही अच्छे इंसान हैं और उन्होंने सच का साथ दिया था, जिसकी वजह से मेरे देवर और ननद दोनों अपने किए की सजा भुगत चुके थे। इंसान कितना भी होशियारी से गलत काम क्यों नहीं कर ले, वह एक न एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। इन दोनों ने भी जाने कितने माँ बाप की बद्दुआएं ली थी, जो आज उनकी ये हालत हुई। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिएगा। और प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।